आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर के बारे में। देखिए, आईएनएस सूरत के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद में विशाखापट्टनम क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर्स इस समय भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं और ये भारत के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स हैं। विशाखापट्टनम क्लास में 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए थे और आईएनएस सूरत इस क्लास का आखिरी डिस्ट्रॉयर था, यानी कि आने वाले समय में डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का कोई भी शिप भारतीय नौसेना के बेड़े में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक प्रोजेक्ट 18 के तहत बनाए जाने वाले डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस समय भारत में इस डिस्ट्रॉयर कैटेगरी को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और हमारी टीम से भी लगातार इस डिस्ट्रॉयर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनके आंसर इस वीडियो में देने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि भारतीय नौसेना की तरफ से ये प्रोजेक्ट तो इनिशिएट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया गया है और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को तभी अप्रूवल दिया जाएगा जब बेसिक डिजाइन वर्क कंप्लीट हो जाएगा और फिर उनके पास में एक बेसिक आइडिया होगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा और उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा। भारतीय नौसेना के केस में वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से शिप्स को डिजाइन किया जाता है और फिर शिपयार्ड्स की मदद से उनको बनाया जाता है। इस शिप को लेकर भी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अभी काफी इनिशियल स्टेजेस हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्टेनिटी के साथ में कह देना कि ये शिप ऐसा दिखाई देगा और इसमें इस तरीके के वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स होंगे, वो सही नहीं होगा। देखिए, अभी इस शिप को लेकर एक जनरल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर कुछ आइडिया हम लोगों को अभी है कि इवेंचुअली ये शिप कैसा होगा। आमतौर पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारतीय नौसेना का ये फ्यूचरिस्टिक शिप अमेरिकन फ्यूचरिस्टिक शिप जैसा दिखाई देगा। देखिए, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ज़ुमवाल क्लास का एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर देख रहे हैं और पब्लिक स्पेस में इस समय जब स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की बात होती है तो हम लोग इसी डिजाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत ही शानदार डिजाइन है और नेवल डिजाइन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी का पिनाकल है। नेचुरल है कि टॉप नॉच की टेक्नोलॉजी टॉप नॉच महंगी भी होती है और इसी वजह से बाद में ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में क्या आपके पास में वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे रही है, स्पेसिफिकली ऑपरेशनली। कहीं ना कहीं यही कारण था कि जब यूएस की तरफ से ज़ुमवाल क्लास के शिप्स बनाना शुरू किया गया था तो उनकी तरफ से 32 शिप्स प्लान किए गए थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर कम हुआ और आज केवल 3 शिप्स ही बनाए गए। भारत के केस में जिन लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय नौसेना इस तरीके के शिप में इन्वेस्ट करेगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब यूएस ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो भारतीय नौसेना की तरफ से इस तरीके के शिप में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से बेसिक डिजाइन को तो अनवील किया ही जा चुका है। शिप काफी हद तक इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की तुलना में यहाँ पर बेहतर सेंसर्स होंगे, चीजों को सिंप्लीफाई किया जाएगा और आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले बीईएल की तरफ से जापान के साथ में कोलैबोरेशन किया गया था यूनिकॉर्न मास्ट को लेकर। इस मास्ट के आ जाने के बाद में काफी सारे एंटेनास कंसोलिडेट हो जाएंगे। हालांकि जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जापानीज शिप के साथ में देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न के बावजूद कई सारे अलग अलग तरीके के एंटेनास यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि सैटकॉम के लिए टीकैन और लार्ज पैनल एइसा रेडार। लेकिन यूनिकॉर्न के साथ में कई सारे दूसरे एंटेनास कंसोलिडेट हो जाएंगे और इससे ओवरऑल शिप का रेडार सिग्नेचर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्ट्रॉयर अभी के कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास से लगभग दुगने होंगे और इसी वजह से आप इनके वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स को भी लगभग दुगना मान लीजिए। इनफैक्ट चांसेस है कि ये दुगने से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले शिप का मतलब है कि डेक के ऊपर आपके पास में ज्यादा जगह होगी और आने वाले समय में बेहतर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और क्रूज मिसाइल सिस्टम्स भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे, जिनको अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा लेजर बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम्स कई शिप्स के ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी इनको एज एन एंटी ड्रोन सिस्टम यूज किया जा रहा है। नेचुरल है कि इन बड़े शिप्स के साथ में आपके पास में ज्यादा पावर होगी और आप ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल कर पाएंगे। इसके अलावा वेपन सिस्टम्स कैटेगरी में हाइपरसोनिक्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और क्योंकि इन वेपन सिस्टम्स का डेवलपमेंट अभी काफी इनिशियल स्टेजेस में है, इस वजह से इस शिप में अभी थोड़ा और समय लगेगा। होप आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और आपको आइडिया मिला होगा कि एग्जैक्टली ये सिस्टम किस तरीके का होगा। लेकिन जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने बार बार कहा है कि अभी ये काफी इनिशियल स्टेजेस में है और ये डिजाइन अभी इवॉल्व होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।